नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम सब ने बचपन में तो सुना ही होगा आज़ादी की कहानियाँ, स्कूल की किताबों में, फिल्मों में और कहानियों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये पूरी कहानी है? कुछ ऐसा भी है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसे नायक जिनकी कहानियाँ किताबों के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम भारत की आज़ादी की उस असली कहानी के बारे में जानेंगे जो शायद किताबों में नहीं पढ़ाई गई है। एक ऐसी कहानी जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज़ादी की असली कहानी आखिर है क्या। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक करने और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियां लाता रहूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले संक्षिप्त में आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ाया गया है। दोस्तों, हमें बताया गया है कि भारत की आज़ादी अहिंसा और सविनय अवज्ञा से मिली थी। महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब हमारी आज़ादी के मील पत्थर थे। दोस्तों, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी अपनी जान न्यौछावर कर दी थी इस आज़ादी के लिए। यह सब सच है और इन महान आत्माओं का योगदान अतुलनीय भी है। लेकिन क्या आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों और कुछ प्रमुख नेताओं तक ही सीमित थी? क्या लाखों आम भारतीयों का संघर्ष, उनका बलिदान कहीं पीछे छूट गया? तो दोस्तों, अनसुने विद्रोह और क्षेत्रीय संघर्ष की बात करें तो आज़ादी की कहानी सिर्फ 19वीं 20वीं सदी की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है। क्या आपको पता है कि 1857 के विद्रोह से भी पहले भारत ने कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ छोटे बड़े विद्रोह किए थे? ये विद्रोह अक्सर क्षेत्रीय थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज की नींव हिला डाली थी इस छोटे से प्रयास से। बात करते हैं हम सांथाल विद्रोह की, जो 1855 से 1856 में हुई थी। झारखंड और बंगाल के सांथाल आदिवासियों ने सिंधु और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह किया। उन्होंने अपनी जमीन और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। क्या आपको यह कहानी स्कूलों में पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई? आपको पता ही होगा दोस्तों। और पाइक विद्रोह की बात करें तो 1817 में उड़ीसा के पाइक विद्रोह में बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। यह 1857 से भी 40 साल पहले हुआ था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। बात करते हैं मोपला विद्रोह की। 1921 में केरल के मोपला किसानों ने अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह एक जटिल संघर्ष था, इसमें धार्मिक और आर्थिक दोनों पहलू थे। बात करते हैं पूर्वोत्तर में अनसुने नायक के बारे में। पूर्वोत्तर भारत में भी कई ऐसे नायक हुए जैसे रानी गाइदिन्यू, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी कहानियां अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में जगह नहीं पाती हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। भारत के हर कोने में, चाहे वह किसान हो, आदिवासी हो या कोई स्थानीय शासक हो, सबने अपनी अपनी तरह से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी कहानियां हमें बताती है कि आज़ादी सिर्फ एक दो घटना नहीं बल्कि सदियों का संघर्ष था। और बात करते हैं महिलाओं के अनदेखे योगदान की बात करें तो जब हम आज़ादी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अलावा भी हजारों ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। बात हम करते हैं बेगम हजरत महल की, जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल की बहादुरी अक्सर कम आंकी जाती है। बात करते हैं झलकारा बाई की, रानी बाई लक्ष्मी की हमशक्ल और उनकी सेना की बहादुर सैनिक, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रानी को बचाया था।
और अब हम बात करते हैं दुर्गा भाभी की, जिनका नाम है दुर्गावती देवी बोहारा। भगत सिंह और उनके साथियों की मदद करने वाली, बम बनाने वाली और क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाली एक महिला लीडर थी ये। बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय की, एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कला व संस्कृति की संरक्षक, जिन्होंने गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हम बात करते हैं अरुणा अशरफ अली की, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने वाली, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने वाली वीरांगना थी। इन महिलाओं ने न केवल पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी, बल्कि कई बार तो नेतृत्व भी संभाला। उनका योगदान हमें यह सिखाता है कि आजादी किसी एक वर्ग या एक लिंग की देन नहीं है, बल्कि पूरे समाज और सामूहिक का प्रयास था। और आम आदमी का संघर्ष और बलिदान की बात करें तो किताबों में हमें बड़े बड़े आंदोलन और नेताओं के बारे में बताया गया, लेकिन उन लाखों आम लोगों का क्या जिन्होंने चुपचाप अपना योगदान दिया? वो किसान, मजदूर, छात्र और गांव के लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आजादी के लिए संघर्ष किया। बात करते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक और सैकड़ों निर्दोष लोगों के बलिदान की कहानी थी। हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। ये एक छोटी सी घटना जिसने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, लेकिन यह दिखाती है कि आम जनता में कितना गुस्सा और आक्रोश भरा था। हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह के आम लोगों की भागीदारी के बारे में। गांधी जी के साथ हजारों लोग मीलों चले सिर्फ नमक बनाने के लिए। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा प्रतीक भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। हम बात करते हैं भूमिगत आंदोलन और गुप्त संगठन के बारे में। कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने गुप्त रूप से काम किया, सूचनाएं जुटाई और ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। इनके सदस्यों में आम लोग थे जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। इन अनगिनत बलिदानों के बिना आजादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह उनकी हिम्मत और जज्बे का ही नतीजा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को अंत तक झुकना ही पड़ा। और बात करते हैं आजादी के बाद की चुनौतियां और अनकही बातों के बारे में। तो आजादी मिली, लेकिन क्या यह उतनी ही सीधी और सरल थी जितनी दिखाई जाती है? आजादी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी आया, विभाजन का दर्द। लाखों लोग बेघर हुए, हिंसा हुई और एक नया इतिहास लिखा गया। विभाजन का मानवीय पहलू की बात करें तो किताबों में विभाजन को एक राजनीतिक घटना के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इनके पीछे लाखों परिवारों की टूटी हुई कहानियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। बात करते हैं रियासतों का विलय के बारे में। सरदार पटेल ने जिस तरह से सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाया, वह एक असाधारण उपलब्धि थी जिससे अक्सर कम आंका जाता है। आजादी के बाद चुनौतियों की बात करें तो नया देश बनाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, समाज को एकजुट करना, ये सब आजादी के बाद की बड़ी चुनौतियां थी जिनके लिए हमारे नेता ने अथक प्रयास किया। यह सब हमें सिखाता है कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। तो दोस्तों, भारत की आजादी की असली कहानी सिर्फ कुछ किताबों में बंद नहीं है। यह उन लाखों अनसुने बलिदानों और अनकहे संघर्षों और अनगिनत कहानियों का संगम है जिन्हें हमें जानना और समझना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि आजादी किसी एक व्यक्ति या घटना की देन नहीं है, बल्कि पूरे देश के सामूहिक प्रयास का फल है। यह हमें अपने इतिहास को और गहराई से देखने और उन गुमनाम नायकों को याद करने के लिए प्रेरित करती है जिन्होंने हमें आजाद हवा दी है। असली आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि हर भारतीय को अपने इतिहास पर गर्व करने और अपने भविष्य को खुद गढ़ने की शक्ति देना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसे अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस असली कहानी को जान सकें। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।